कैसे हो भाई लोग। तो आज से अपन एक न्यू मानव को एक्सप्लेन करने वाले हैं जो कि होगी टॉम रेडर की। तो कहानी की शुरुआत में हमें डंजन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा कैरेक्टर खून भरी हालत में होता है और उसके सामने बहुत सारे मॉन्स्टर होते हैं और वो कहता है, साला कमीना कहीं का, क्या मैं यहाँ पर ऐसे ही मरने वाला हूँ? क्या मेरा अंत मेरे पास आ गया है? मैं ऐसे नहीं मर सकता। और तभी हमारे कैरेक्टर के सामने एक बड़ा सा सांप वाला मॉन्स्टर आता है और वो बोलता है, नहीं, मैं आज ऐसे कुत्ते की मौत नहीं मरने वाला। मेरा नाम है सेजियन, मैं 38 साल का हूँ और आज शायद मैं मरने वाला हूँ। कहानी की शुरुआत में हमको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। ये कहानी है 2025 की, जब पहली बार टॉम अपीयर हुए थे इस दुनिया में। जब पहली बार टॉम अपीयर हुए थे तो इस दुनिया में लार्ज अर्थक्वेक आए थे। ये टॉम वो चीज़ है जिसके कारण अंदर से रिलैक्स निकलता है। रिलैक्स वो होता है जो दुनिया को बदलने की ताकत रखता है, और जिन लोगों के पास भी रिलैक्स होता है वो अलग अलग पावर और अलग अलग एबिलिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। और ज़्यादातर लोगों ने अपनी पूरी ज़िंदगी इस रिलैक्स को खोजने में बिता दी। मैंने अपनी खोज दूसरों की तुलना में बहुत लेट चालू करी थी, पर मैं लकी था क्योंकि मुझे भी एक रिलैक्स मिल गया था जो मुझे टॉम और दूसरे रिलैक्स की जानकारी देता था। क्या बात है, आज तो मेरा जैकपॉट लगा है। आज मुझे भी एक रिलैक्स मिल चुका है। अब मैं भी दूसरे रिलैक्स यूज़र की तरह अपनी पावर को यूज़ कर सकता हूँ। लेकिन सबको पता है कि किस्मत कितनी कुत्ती चीज़ होती है, कभी भी पलट सकती है। जब पता चला कि इस दुनिया में एक नया रूल लागू हो गया है कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज है जिनके पास पहले से रिलैक्स है, उन्होंने एक नया रूल लागू कर दिया कि उनकी परमिशन के बगैर कोई और भी रिलैक्स की पावर को यूज़ नहीं कर सकता। और हाँ, तो फिर मेरे पास एक अकेला ऑप्शन रह गया था इन कमीनों के बीच काम करने का। मुझे एक बड़ी सी कंपनी में ऑफर आया, TKBM कंपनी, जिसमें मेरी कमाल के स्किल्स को देखकर उन्होंने मुझे हायर कर लिया। और इस कंपनी के CEO ने मुझे बताया कि मेरा काम आसान नहीं होने वाला। मेरा काम बहुत मुश्किल था और इस काम के पीछे मुझे हमेशा अपने हाथ गंदे करने पड़ते थे। मेरे काम में मुझको स्मगलिंग करना, चोरी करना और दूसरों पर नज़र रखना होता था। पर इससे हटकर जो मेरा मेन काम था वो था एक टॉम रेडर का। मुझे टॉम में जाके दूसरों के रिलैक्स को चोरी करना होता था। हाँ, कुछ समय के बाद मेरी कमाल की स्किल्स को देखते हुए हमारी कंपनी को बहुत ज़्यादा फायदा होने लग गया और जो CEO वॉन था वो धीरे धीरे करके दुनिया का सबसे बड़ा रिलैक्स यूज़र बन गया मेरी चुराए गए रिलैक्स के कारण। जैसे जैसे CEO वॉन का स्टेटस बढ़ता गया, दूसरों की नज़रों में मेरी इज्जत कम होने लग गई। लोग मुझे कचरे की तरह बोलने लग गए कि उनको लगता था कि मैं चोरी करता हूँ, पर इनको क्या पता कि मेरे कारण CEO वॉन दुनिया का सबसे बड़ा रिलैक्स यूज़र बन गया है। पर अब मैं क्या कर सकता हूँ? मेरा तो काम है बस सर्वाइव करना और अपने स्किल्स को इम्प्रूव करना। मुझे इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ ऐसा होने वाला है। जिस मिशन पे मैं अभी हूँ वो एक CEO वॉन का जाल है। उसे पता था कि ये मिशन बहुत ज़्यादा मुश्किल है और ये हमसे नहीं होने वाला, तो उसने जानबूझकर हमको इस मिशन पे पहुँचाया। क्योंकि मेरी स्किल्स को देखकर डर लगने लगा था। उसको लगता था कि क्या मैं उसको पीछे ना छोड़ दूँ, साला कमीना कहीं का। और वैसे ही वो स्नेक वाला मॉन्स्टर मेरे ऊपर अटैक करने लग जाता है। मैं एक पत्थर उठाता हूँ उसको मारने के लिए और मैं उस स्नेक को पत्थर से मारता हूँ। सांप कहीं के, मेरे सारे साथियों को खा के भी तेरा पेट नहीं भरा? चले जा यहाँ से, नहीं तो मैं तेरे पेट के अंदर जाके तेरे पेट को फाड़ दूंगा। साथ ही में साले कमीने CEO, अगर मैं मरा और अगर मैं मर के भूत बना तो साले तेरी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। तू मौत की भीख मांगेगा और तुझे मौत नसीब भी नहीं होगी। तभी मुझे एक आवाज सुनाई देती, यार तुम लोग कितनी आवाज करते हो भाई लोग। मैं देखता हूँ कि आवाज कहाँ से आई और वो आवाज बोलती है, क्या तुम मुझको सुन सकते हो? और मैं बोलता हूँ, यार तुम्हें लगता है कि पहली बार है कि मैं किसी रिलैक्स की आवाज़ को सुन रहा हूँ? मेरी बात सुनो, मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो और तुम कहाँ से बोल रहे हो, पर मैं तुमसे प्यार से बोल रहा हूँ कि क्या तुम मुझे सांप से बचा सकते हो और क्या तुम इस जगह से मुझे निकालने में मदद कर सकते हो? वो आवाज़ बोलती है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस बॉडी में आगे जाके सर्वाइव कर सकते हो? तुम्हारी बॉडी तो देखो, ध्यान से तो देखो, तुम्हारी बॉडी 2 हिस्से में कट चुकी है। तुमने अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से जीने की कोशिश करी, लेकिन अब तुम और नहीं जी सकते बछुआ। ये एक प्यारी सी जिंदगी का अंत है। पता है कि तुम बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो, पर अब बहुत लेट हो चुकी है। और तभी वो स्नेक लड़के के ऊपर अटैक करने लग जाता है। हमारा कैरेक्टर बोलता है, अगर तुम्हें कुछ पता ना हो तो तुम मुंह मत खोला करो। तुम्हें नहीं पता कि मेरी जिंदगी कैसी थी और तुम्हें नहीं पता कि मैं जिंदगी कैसे जिया हूँ। लगता है पूरी तरीके से पागल हो गया हूँ, मैं कुछ ही बड़बड़ा रहा हूँ। साला कमीना कहीं का, अगर वो मेरे सामने आ गया तो मैं उसे जान से मार दूंगा। मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। वो आवाज बोलती है, तुमने मुझे खुश करा, अब मैं नहीं चाहता कि तुम जैसा टैलेंट मरे। और हमारा कैरेक्टर बोलता है कि भाई तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कहना चाहते हो? बोलती है कि मैं तुमको एक मौका देना चाहता हूँ। और फिर हमको एक बर्ड को दिखाया जाता है और आवाज बोलती है, तो चलो देखते हैं कि क्या तुम इस सिंहासन को हासिल कर सकते हो कि नहीं।
और जब ही हमारे कैरेक्टर की आंख खुलती है और वो बोलता है कि भाई ये क्या हो गया, मेरे साथ क्या था, और वो क्या है, वो कौवा था। और जब ही हमारा कैरेक्टर देखता है कि भाई उसके पैर ठीक हो चुके हैं और वो एकदम से चौंक जाता है। क्या है, मेरा पैर है, मैं वापस से ठीक हो गया, मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हो रहा है। और तभी वहाँ पे बहुत सारे लोग उसको घूरने लग जाते हैं। वहाँ पर एक बंदा होता है और वो बोलता है कि भाई ये पुलिस स्टेशन है, तू यहाँ पर क्या कर रहा है। यहाँ पे हमको पुलिस वाला बोलता है कि भाई टाइम वेस्ट मत कर यार, जल्दी से तेरी आइडेंटिटी बता कि तू कौन है और भाई तू कहाँ से आया है। पुलिस वाला बोलता है कि चलो ठीक है, सबसे पहले तू तेरा नाम बता। और तभी हमारा कैरेक्टर सोचता है कि क्या ये उस कौवे ने करा है, या मैं कोई सपना देख रहा हूँ, या मुझे भ्रम हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये सब चीज़ तो मैंने अपनी आंखों से देखी हुई है। और तभी पुलिस वाला हमारे ऊपर चिल्लाता है, भाई तेरा नाम बता दे, 2 घंटे से बोल रहा हूँ, थक गया हूँ। पुलिस वाला गुस्से में बोलता है, भाई जल्दी कर यार, मुझे काम निपटा के घर भी जाना है, पूरे दिमाग की तूने बत्ती गुला दी। फिर दूसरा पुलिस ऑफिसर बोलता है कि सर मैंने तो पहले ही गिव अप कर दिया है, वैसे भी ये साल 2025 को खास जा नहीं रहा है मेरे लिए। और हम एकदम से शॉक हो जाते हैं, क्या 2025, क्या ये 2025 चल रहा है। और हमारा कैरेक्टर स्क्रीन पे देखता है और वो कंप्यूटर की स्क्रीन पे देखता है कि भाई ये 1 जनवरी 2025 है। और वो देखकर शौक हो जाते कि भाई ये मेरे साथ क्या चल रहा है। एक सेकंड, ये हाई स्कूल का लड़का, क्या इस हाई स्कूल के लड़के को मैं जानता हूँ। एक सेकंड, हाँ मुझे याद आ चुका है कि इस लड़के से तो मेरी लड़ाई हुई थी। इस लड़के ने दारू पी के मेरे साथ लफड़ा करा था और फिर इसके चक्कर में हमको पुलिस स्टेशन आना पड़ रहा है। मेरे साथ क्या हो रहा है मुझे नहीं पता भाई, विश्वास नहीं हो रहा। क्या ये सच है? क्या मैं वापस से 15 साल पीछे आ गया हूँ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और फिर जब हमारे कैरेक्टर की आवाज़ सुनाई देती तो देखते हैं क्या तुम इस बार किंग ऑफ थ्रोन को हासिल कर पाओगे। और हमारा कैरेक्टर एकदम से शॉक हो जाता है। हमारा कैरेक्टर सोचता है कि अगर ये जनवरी 2025 है तो दुनिया में अभी भी बहुत शांति है, मतलब अभी भी रेलिक्स अपीयर नहीं हुए हैं। तो एक सेकेंड, अभी भी किसी ने गॉड रैंक रेलिक्स को हासिल नहीं करा होगा। तो अगर मैं सारे रेलिक्स को कलेक्ट कर लूँ मेरे पुराने ज्ञान और मेरे स्किल से, तो भाई सही में मज़ा आ जाएगा। मैं दूसरों कलेक्ट होने से पहले ही मैं सारे रेलिक्स को कलेक्ट कर लूँगा। हाँ तो अब मज़ा शुरू होने वाला है। तो दोस्तों ऐसे ही ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो गया। तो हाँ, अगर आपको इसका चैप्टर 2 भी एक्सप्लेन चाहिए तो मेरे को बता देना। तो हाँ, जब तक के लिए मिलते, बाय बाय, टाटा, सी यू, गुड बाय।